लड़कियों की उम्र 3 साल बढ़ेगी। क्या बालिग लड़की 21 की उम्र से पहले मर्जी से शादी नहीं कर पाएगी? महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। पीएम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो। कप्तानी ही नहीं, बैटिंग में भी रोहित से पिटे कोहली। दोनों के विवाद के बीच जानिए पिछले 2 साल में किसका बल्ला बोला सबसे ज्यादा। रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाए जाने के बाद टीम इंडिया में मानो भूचाल सा आ गया है। रोहित और कोहली के बीच आपसी विवाद की बातें अब खुलेआम सामने आ रही हैं। पिछले 2 साल में टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है। वहीं रोहित इस दौरान में टेस्ट में एक शानदार बल्लेबाज के रूप में उभर कर सबके सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित के साथ विवाद को लेकर कहा था कि उनकी और रोहित के बीच कोई समस्या नहीं है और वह पिछले 2.5 साल से इस पर सफाई देकर थक चुके हैं। रोहित वनडे कप्तान बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कोहली को लेकर कहा था, मेरे लिए उनकी कप्तानी में खेलना शानदार अनुभव था। हमने हर मौके को एंजॉय किया और आगे भी वैसा ही करेंगे। जैकलीन के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश का खेल। जेल से रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी को फोन किया, होम सेक्रेटरी बताकर 200 करोड़ ठगे। बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस के कथित बॉयफ्रेंड और करोड़ों की मनी लैंडिंग में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक और खेल उजागर हुआ है। ये मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी का है। शिवेंद्र धोखाधड़ी के आरोप में 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुकेश ने होम सेक्रेटरी बनकर उनकी पत्नी आदिति सिंह को फंसाया और 200 करोड़ रुपए ठग लिए। ईडी की चार्जशीट में शामिल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से साफ समझ आता है कि ये खेल कैसे खेला गया। फाइजर की टैबलेट से इलाज करेंगे यूरोपियन देश। ईयू की मेडिकल बॉडी ने दिया इमरजेंसी अप्रूवल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण महामारी की चौथी लहर के करीब पहुंच चुकी यूरोपियन कंट्रीज में अब इससे निपटने के लिए फाइजर कंपनी की कोविड पिल का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के ड्रग रेगुलेटर ने इस गोली के इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया है। अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर ने इसी सप्ताह दावा किया था कि उनकी गोली के इस्तेमाल से कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या में 90% तक कमी आएगी। आलिया भट्ट के खिलाफ होगी एफआईआर। फिल्म प्रमोशन के लिए होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ा, दिल्ली जाने पर बीएमसी का एक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। होम क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बीएमसी ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आलिया भट्ट की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीएमसी के नियमों के मुताबिक हाई रिस्क संपर्क लिस्ट में रखे गए लोगों के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मास्त्र मूवी के प्रमोशन पोस्टर लॉन्च के लिए आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ दिल्ली चली गई थी।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक्ट्रेस कई लोगों से मिली भी हैं। ऐसे में आलिया ने बीएमसी का नियम तोड़ा है। बीएमसी इस मामले की जांच कर रही थी और नियम उल्लंघन की पुष्टि के बाद अब एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। विराट को पावर दिखाएंगे गांगुली। बोर्ड अध्यक्ष बोले, कोहली के मामले को बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए, हम इससे निपट लेंगे। भारतीय क्रिकेट में चल रही स्टार वार अब पावर स्ट्रगल में तब्दील होती जा रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टेस्ट कप्तान को बोर्ड की शक्ति का एहसास कराने की तैयारी कर ली है। इसका संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड विराट कोहली के मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लेगा। एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टी20 की कप्तानी छोड़ने से मना नहीं किया था। ये दावा सीधे सीधे बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बयान के उलट था। गांगुली ने कहा था कि विराट को कप्तानी छोड़ने से मना किया गया था। अफगानों की रोटी छीनता पाक। गेहूं दवाइयों वाले ट्रकों को 2 महीने बाद भी काबुल जाने की मंजूरी नहीं। भारत ने कहा मदद जारी रखेंगे। भारत ने 7 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार को एक मैसेज भेजा था। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार अफगानिस्तान में भूख से परेशान लोगों को 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजना चाहती है, इसलिए पाकिस्तान इंसानियत के नाते मदद करे और बाघा बॉर्डर से भारत के ट्रकों को ये सामान लेकर अफगानिस्तान जाने दे। 2 महीने से ज्यादा गुजरे, लेकिन इमरान सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, हम अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे। भारत सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के संपर्क में है। हम जानते हैं कि ये मुश्किल ऑपरेशन है, आप लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। भारत ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान को एयर रूट के जरिए दवाइयां और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भेजे थे। रिटर्न फ्लाइट में 10 भारतीय और 54 अफगान नागरिक भारत आए थे। एक छोटी सी चिप रोजगार बढ़ाकर महंगाई कम करेगी। जानिए 76,000 करोड़ में कैसे देश बनेगा इलेक्ट्रॉनिक हब। देश में सेमीकंडक्टर चिप की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाएगी। स्कीम से नौकरी के लाखों मौके पैदा होंगे। अनुमान के मुताबिक सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के लिए करीब 85,000 टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा तमाम छोटे बड़े पदों के लिए भी नौकरियां पैदा होंगी। स्कीम के तहत इंसेंटिव मिलने से जो कंपनियां दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान में अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं, वो भारत का रुख करेंगी। पांच राज्यों में शीतलहर की आशंका। यूपी, राजस्थान और गुजरात में 48 घंटे में कड़ाके की सर्दी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ेगी ठंड। अगले 5 दिन में देश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान गिरना तय है। अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अलावा गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। पूर्व भारत और महाराष्ट्र में ये गिरावट 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की रहेगी। अगले 2-3 दिन पंजाब और हरियाणा में सुबह घने व बहुत गहरे कोहरे का अनुमान जताया गया है।